आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर 2026 और साथ में हाफ ईयरली एग्जाम 2025 अभी जो स्टार्ट होने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम उसके भी क्वेश्चन बताने वाले हैं साइंस के लिए। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। क्लास मॉडल पेपर 2026 साइंस मॉडल पेपर 2026। यहाँ पर यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों का जो कमजोर बच्चे हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस बार पेपर कैसे आने वाला है, मॉडल पेपर कैसे रहने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आज इस वीडियो में सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। जो आपका पेपर का समय रहने वाला है 3 घंटा रहने वाला है। जो आपका पेपर का जो समय दिया जाएगा कितने घंटे का, 3 घंटे का रहने वाला है। यही हाफ ईयरली में और आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम होगा वही टाइम रहने वाला है। और साथ में और ये 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा। यहाँ हमने 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। और यहाँ पे जो पूर्णांक रहने वाला है 70 नंबर का। 70 नंबर का जो पैटर्न रहने वाला है इसमें आप सभी को ध्यान देना है। टोटल जो साइंस का आपका पूर्णांक होगा टोटल 100 नंबर का होता है। ये 30 नंबर जो होता है स्कूल की तरफ से होता है, जो 70 नंबर का होता है आपके हाथ में होता है। और ये 70 नंबर और 30 नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। और ये 70 नंबर का जो पेपर है आप सभी को इसके भी 2 पार्ट है। एक 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 50 नंबर का क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो जितने प्रश्न दिए गए ना सभी के उत्तर दीजिए। और ये भाग ए में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सिर्फ विकल्प दें, सिर्फ सही विकल्प को देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, उसमें चयन करना पड़ेगा, वो मार्कशीट पे फिल करना होता है ये। और ये भाग 2 में और यहाँ क्या होंगे, ये लॉन्ग प्रश्न रहेंगे भाग 2 में, भाग बी में। और ये 2 और 4 नंबर के पंक्तियों में रहने वाले उत्तर हैं। मतलब 2 या 4 लाइन में आप सभी लोग उत्तर आराम से दे सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ चलते हैं, सीधा टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट दिए गए आप सभी लोग देख सकते हैं। चलते हैं पहले जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको देखते हैं। पहले किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला जो हमारा है साइंस का है, क्लास 10 साइंस मॉडल पेपर 2026 के लिए। और यही हाफ ईयरली एग्जाम 2025 क्लास 10 के लिए। और यहाँ बात करते हैं कौन सा पदार्थ विद्युत को सबसे अच्छा प्रवाहित करता है। कौन सा पदार्थ विद्युत को सबसे अच्छा प्रभावित करता है, मेरा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी क्या करना है, पहले यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखना है। शीशा, तांबा, पानी, लकड़ी। इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे ओ मार्कशीट पर फिल करना होगा। अब यहाँ चलते हैं, ऐसे आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें 3 ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, एक ऑप्शन सही होगा। इसको जो सही ऑप्शन होगा उसे ओ मार्कशीट पर फिल करना होगा, उसे क्या करना, गोला को भरना होगा। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम में सारे आंसर बताऊंगा। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन किस नियम से जुड़ा है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम से जुड़ा है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ग्रीन हाउस प्रभाव। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन किस नियम से जुड़ा है। यहाँ पर जो आंसर आपका सही है वो मार्कशीट पर उसे गोला करना पड़ेगा। और जो ऑप्शन सही है, जिसके सामने सही है ABCD उसी के सामने गोला फिल करना होगा, पूरा करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा अंग मानव शरीर में नियंत्रक और समन्वय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर गुर्दा है, मस्तिष्क है, यकृत है, फेफड़ा है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर आप सभी को देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखने के बाद वहां क्या होगा, मार्कशीट पर मान लीजिए यहाँ बी सही है, ए सही है, जो आपका आंसर सही रहेगा उसे मार्कशीट पर बी सही है तो बी पे जाकर वहां पे गोले को भरना होगा। इसका ध्यान देना है। वो मार्कशीट मान लीजिए है, वहां पे बी ऑप्शन के सामने क्या होगा, गोले को भरना होगा। इसका ध्यान देना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन बता देते हैं कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तब लास्ट में सारे आंसर को हम बताने वाले हैं। किसी धातु की तन्यता का अर्थ है, किसी धातु की तन्यता का अर्थ है टूटने की क्षमता, लंबा खींचने की क्षमता, दोषपूर्ण होना, दृढ़ता कम होना।
4 ऑप्शन दिए गए, यहां पर आप सभी को क्या करना है, राइट आंसर को सिलेक्ट करके वो मार्कशीट पे फिल करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर किस गैस का प्रयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो सही ऑप्शन है उसे मार्कशीट पर फिल करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर द्रव के घनत्व को मापन करने की इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए यहां पर। फर्स्ट है यहां पर केजी प्रति मीटर क्यूब, सेकंड ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर पास्कल है। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ जो भी ऑप्शन सही है उससे क्या करना पड़ेगा, वो मार्कशीट पर फिल करना होगा। वो मार्कशीट पर मान लीजिए जो ए सही है तो ए के सामने वहां भी ए बी सी डी करके रहेंगे, ए बी सी डी। जो सही रहेगा उसके सामने, उस चारों सामने गोला रहेगा, जो सही रहेगा उसके सामने गोले को भरना होगा। इसका इतना ध्यान देना है आप सभी को। ओम के नियम में V बराबर आई आर, आर का अर्थ क्या है? ओम के नियम में V बराबर आई आर में आर का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो मालूम होगा ना कौन सा अर्थ है, किसका है, किस टॉपिक का यहाँ पर है। विद्युत धारा, प्रतिरोध, दाब, वोल्टता। यहाँ पर ओम के नियम में V बराबर आई आर में आर का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और जो ऑप्शन आपका सही रहेगा ना वो क्या होगा, उसके सामने क्या होगा, गोला करना होगा। इसका ध्यान देना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जैव विविधता, किसे जैव विविधता में शामिल नहीं माना जाएगा? किसे जैव विविधता में शामिल नहीं माना जाएगा? विभिन्न प्रकार के पौधे, सेकंड है विभिन्न प्रकार के जीव, थर्ड है यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर एक ही प्रकार का पहाड़, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे गए, जो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा उसे वो मार्कशीट पर क्या करना होगा, फिल करना होगा। आप सब अपने हिसाब से जो परीक्षा में बैठेंगे, जैसे आपकी तैयारी रहेगी, अभी आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो हमारे टीके मोरे क्लासेस में जो सेशन चल रहा है यहाँ पर, अभी हम सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लें, पूरे हल सहित लेके आने वाले हैं। आज हम ये पहला सेशन लेके आए हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जो कमजोर बच्चे हैं सारे हम एग्जाम की तैयारी कराएंगे। यहाँ पर A to Z पूरे हर सब्जेक्ट की तैयारी कराने की कोशिश रहेगी आप सभी को। यहाँ PDF की सुविधा रहेगी हमारे चैनल पर। कार्बनिक पदार्थ किस तत्व का प्रधान स्रोत है? हमारा क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक पदार्थ किस तत्व का प्रधान स्रोत होते हैं? सिलिकॉन का, कार्बन का, हीलियम का, सोडियम का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आंसर सही होगा उसका वो मार्कशीट पर उस नंबर के सामने फिल करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रोशनी के अपवर्तन से संबंधित उपकरण कौन सा है? रोशनी के अपवर्तन से संबंधित उपकरण कौन सा है? परावर्तक शीशा, अगला ऑप्शन है प्रिज्म है, धूप का चश्मा है, माइक्रोस्कोप है। आप सभी का जो भी आंसर सही है वो मार्कशीट के सामने उस ऑप्शन के सामने क्या होगा, गोला करना पड़ेगा। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि किसी पदार्थ की अणुओं की मध्य दूरी बढ़ती है तो वह है ठोस बनेगा, द्रव बनेगा, गैस बनेगा, किसी भी रूप में नहीं रहेगा। आप सभी को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा उसे मार्कशीट के सामने फिल करना होगा। 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आनुवंशिकता जानकारी कोशिका के किस भाग में संग्रहित रहती है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, DNA, नाभिक और यहाँ पर कोशिका प्लाज्मा। आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर सिलेक्ट करना है। जो भी आप सभी को राइट आंसर मालूम है उसके बाद क्या करना है, सभी को वो मार्कशीट पर फिल करना है जो ऑप्शन सही है। अभी हम लास्ट में सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं। जो भी आंसर सही है वो लाइन में करा देते हैं सभी का। एक बार सभी क्वेश्चन को हम बता देते हैं। क्वेश्चन आने वाले हैं। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑक्साइड, लवण, हाइड्रोजन, कार्बनिक। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जो भी आंसर सही है वो मार्कशीट पर फिल करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर श्वसन के लिए प्रमुख अंग पौधा में कौन सा है? जड़ है, पत्तियां हैं,
फल है, तना है। जो भी ऑप्शन सही है वो मार्कशीट में फिल करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दृष्टि लेंस, आंख का लेंस का कार्य क्या है? भोजन पचाना, प्रकाश की किरणों को मोड़कर चित्र बनाना, रक्त पंप करना, ध्वनि बढ़ाना। जो भी ऑप्शन आपका सही है उसे वो मार्कशीट पे क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्राउनियम गति किसे कहते हैं? गैस की अणुओं की गति, तरल अणुओं और अनियमित गति, ठोस के कणों के सिंचन गति, तरंगों की गति। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही है उससे क्या करना पड़ेगा? मार्कशीट पर फिल करना पड़ेगा। इन सभी ऑप्शन को देख कर उसी के सामने क्या करना? गोलक को फिल करना होगा। इसका ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का। सूक्ष्म जीवों में रोग पैदा करने वाले किसके नाम है? सूक्ष्म जीवों में रोग पैदा करने वाले किसके नाम है? विषाणु है, टेलीकॉम है, चट्टाने हैं, पत्थर है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही रहेगा वो मार्कशीट पे क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा। इसका आप सभी को विशेष ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऊर्जा बाहर जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रल, रेडियोधर्मक। यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही है वो मार्कशीट पे उसके सामने फिल करना होगा। हल्के से भारी तक पदार्थ के क्रम है। यहाँ पर में कौन सा सिद्धांत है? घनत्व के अनुसार क्रम, आकार के अनुसार क्रम, रंग के अनुसार क्रम, उपयोग के अनुसार क्रम। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही है वो मार्कशीट पे क्या करना पड़ेगा? फिल करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मानक ताप पर पानी का क्वथनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम इसको वन लाइनर के रूप में पहले लॉन्ग भी देख लेते हैं, लास्ट में कराते हैं इसको। अब यहाँ पर आप सभी को जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर के भी आते हैं उसको देख लेते हैं किस टाइप के रहने वाले हैं। आप सभी को ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये हमने क्वेश्चन को बता दिया। अभी उसको भी बता देते हैं, उसका आंसर क्या है उसको लास्ट में बताते हैं। अभी यहाँ पर उसके प्रश्न को देख लेते हैं जो 2 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं और यहाँ पर 6 नंबर के भी रहते हैं। और यहाँ पर सभी पैटर्न को देखने वाले हैं। 21 नंबर प्रश्न आप सभी क्या रहने वाला है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए। आप जब पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन से 2 नियम है? इसमें अपने बना के तो लिख नहीं सकते कौन से नियम है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता सकते हैं कौन से 2 नियम होते हैं। इसको भी करने के लिए क्या होगा? इसका इमेज भी बना सकते हैं या 2 नियम मालूम रहेगा तभी आप सभी लोग लिख सकते हैं। ओम का नियम लिखिए और उसका साधारण प्रयोग बताइए। जब आप ये भी टॉपिक पढ़े रहेंगे तभी आप कर सकते हो, अन्यथा क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बना के भी नहीं लिख सकते इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अम्ल के 3 समान लक्षण लिखिए। किसी अम्ल के 3 समान लक्षण लिखिए। और यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव नर्वस सिस्टम के 2 भाग में लिखिए और उनका संक्षेप में कार्य बताइए। यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव नर्वस सिस्टम के 2 भाग लिखिए, उनके संक्षेप में कार्य को बताइए। जब आप पढ़े रहेंगे तभी बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। और जीवन प्रक्रियाओं में पोषक तत्वों का महत्व संक्षेप में लिखिए। यह भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इसको भी क्या करना है? अच्छे से तैयार करना है। बल की परिभाषा और इकाई लिखिए। बल की परिभाषा और इकाई को क्या करना है? लिखना है। आप इसको भी बारे में क्या आपको मालूम है कि तभी लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी रॉड, यहाँ पे रॉड होना चाहिए, किसी रॉड पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, जैसे जंग लगना, और संक्षेप में समझाइए। किसी रॉड पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन पर क्या करना है? परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, जैसे जंग लगना, और संक्षेप में समझाना। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग में। हृदय की संरचना और कार्य का विवरण दीजिए। हृदय की संरचना और कार्य का विवरण दीजिए। साथ में सरल लेवल आरेख बनाइए। वर्णन में रक्त का प्रवाह को भी बताना है। यहाँ पर बायोलॉजी की जब भी क्वेश्चन आएगा आप सभी को इमेज बनाना आता रहेगा तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फोटोसेंसिटिव, ये प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है यहाँ पर उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो 7 नंबर लिखे हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में। आप सभी को ध्यान देना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ क्या करना है?
जब उसके रिएक्शन अभिक्रिया जो होती है यहाँ पर, जब आप उसके पढ़ेंगे अच्छे से कैसे वो क्रिया करता है, कैसे रिएक्शंस होता है, इमेज कैसे बनाया जाए, आप सभी लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग 3R फार्मूला जरूर लगाइए, रीड, रिवीजन, और आप सभी क्या करना है, आप सभी को रिपीट करना है, रीड, रिवीजन, रिपीट। इस फार्मूले पर आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई और बेहतर होती चली जाएगी। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ दिया गया है आवश्यक शर्त और पौधों के लिए इसका महत्व बताइए, साथ में कई प्रयोग दिखावा लिखिए जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ क्या करना है, आपको इमेज के माध्यम से जो उसका रिएक्शंस होता है उसको पूरे यहाँ पर संक्षेप में बताना होगा, तभी आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर वोल्टता, धारा और प्रतिरोध के बीच में संबंध, जो ओम का नियम होता है, ओम्स लॉ होता है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। विद्युत सर्किट में सीरीज में पैरेलल कनेक्शन में इसको बताना है। यहाँ पर कनेक्शन के एक लाभ और हानि को लिखना है, यहाँ पर एक एक करके एक लाभ एक हानि को लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लेंस से संबंधित फोकल लंबाई और छवि बनने के नियम को लिखिए। किसी वस्तु की छवि बनाकर बताइए कि वस्तु छवि के प्रकार के वास्तविक आभासी आकार का दिशा क्या होगी। उसके उदाहरण से इसको बताना है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको भी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन को हम अंतिम में पूरा बताने वाले हैं कैसे यहाँ क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आनुवांशिकता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी क्या, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ये सब जो लॉन्ग ये हथवा करके आप रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 ही क्वेश्चन 12 नंबर के होते हैं, 4 क्वेश्चन वहाँ पे 6 नंबर के देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। जो बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं अधिकतर तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं, और कुछ जो फिजिक्स क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग के, वो लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं। या तो 6 वहां पर ऑब्जेक्ट, वहां पर 1 लाइनर प्रश्न पूछ लेते हैं। यहां बताया गया है आनुवांशिकता और डीएनए के सरल परिचय दीजिए। गुण और उनके पारित होने का एक उदाहरण दीजिए। फूल का रंग, यहाँ पर आनुवंशिकता के बारे में यहाँ पूछा गया है। आनुवंशिकता में किसका अध्ययन किया गया था, आप लोग सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आधुनिक जीवन में पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और उनके रोकथाम के उपाय विस्तार से समझाइए। कम से कम 4 उपाय बताइए। कम से कम 4 उपाय को बताना है, यहाँ पर उसको उल्लेखित करना है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी कर सकते हैं। जो कमजोर बच्चे हैं आप लोग जरूर क्या करिए, अभी से 3R फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दिए। रीड, रिवीजन, रिपीट, रीड, रिवीजन, रिपीट। एक बार पढ़िए, दोहराइए, फिर उसे पुनः दोहराइए। यहाँ पर दिया गया है। अब चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर ऊपर, ये आपका पैटर्न था। अब इसको हल देखते हैं कैसे हल करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले 20 1 लाइन में करा देते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्या था, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा प्रवाहित करता है। कौन सा पदार्थ विद्युत को सबसे अच्छा प्रभावित करता है। यहाँ पर इसका जो आंसर है तांबा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा, और ये तांबा है इसका करेक्ट आंसर है। वो मार्कशीट में क्या करना पड़ेगा, वहां 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। वहां पे बी के सामने, ये चारों के सामने एक गोला रहेगा। जो बी आंसर सही है उसे गोले को क्या करेंगे, पूरे गोले को भर देंगे। ऐसे 20 क्वेश्चन को करना है। किसी में ए सही रहेगा, किसी ए सही रहेगा तो एक सामने गोला भरना पड़ेगा, सी के सामने सही है सी वाला गोला भरना पड़ेगा। सिर्फ एक ऑप्शन के लिए चारों में से एक ही ऑप्शन को गोले को भरना पड़ेगा। अगर किसी गोले में आपने किसी क्वेश्चन में 2 गोले भर दिए, वो क्वेश्चन कॉपी चेक नहीं होगी। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। आप सभी को गोले को आधा न मत भरिएगा, जब भी भरिएगा पूरा फिल करिएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहाँ पर कुछ कारण है, आप इसको देख लेते हैं। तांबा धातु है और विद्युत को बहुत अच्छी तरह प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन किस नियम से जुड़ा है। यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वो मार्कशीट में फिल करना होगा। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। इसके कारण क्या है, आप इसको देख लेते हैं। परावर्तन का मूल नियम यही बताता है कि आपतन और परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है क्या होता है, परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा अंग मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय का प्रमुख केंद्र है।
कौन सा अंग मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय का प्रमुख केंद्र है? इसका जो राइट आंसर होगा मस्तिष्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। वो मार्क शीट पर फिल करना होगा, इसका ध्यान देना। अभी हमने जो तरीका बताया ए बी सी डी करके, ए बी सी डी, जो ऑप्शन सही रहेगा उससे क्या करना पड़ेगा, गोले को फिल करना पड़ेगा। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है आप सभी को। जो इसका कारण है यहाँ पर मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रक और समन्वय का क्या होता है, केंद्र होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी धातु की तन्यता का अर्थ है, किसी धातु की तन्यता का अर्थ है लंबा खींचने की क्षमता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर जाएगा। किसी धातु की तन्यता का अर्थ क्या होता है, लंबा खींचने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा। वो मार्क शीट के सामने फिल करना होगा। जो इसका कारण है यहाँ पे, इसको भी आपको सभी को मालूम होना चाहिए। तन्यता वह गुण है जिसमें धातु को लंबा खींचने पर टूटने से पहले लंबा किया जा सकता है। टूटने से पहले क्या किया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर किस गैस का प्रयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है? किस गैस का प्रयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है? आप सभी को इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आप सभी को ओमार शीट में ऑप्शन नंबर सी के सामने गोले को फिल करना होगा। इसका कारण चेक करते हैं। यहाँ पर पौधे तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी से ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ कारण में क्या बताया गया है, पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर द्रव के घनत्व को मापन करने की इकाई है, जो डेंसिटी है यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी को मापने की इकाई यूनिट क्या है, यहाँ पर किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर इसे क्या करना होगा, मार्क शीट पे ऑप्शन नंबर ए के सामने गोले को फिल करना होगा। इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है। जो इसका कारण है यहाँ पर घनत्व की इकाई क्या होती है, केजी प्रति मीटर क्यूब होती है। यह लेखन में इकाई हिंदी में समझाई जा सकती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ओम के नियम में V बराबर आई आर में आर का अर्थ क्या होता है, आर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आर के किसी तंतु का प्रतिरोध बताया जाता है। आर से किसी तंतु का क्या बताया जाता है, प्रतिरोध बताया जाता है। जो इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल प्रतीक चिन्ह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर किसे जैव विविधता में शामिल नहीं माना जाएगा, किसे जैव विविधता में शामिल नहीं माना जाएगा? पृथ्वी की सतह पर एक ही प्रकार का पहाड़, पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर एक ही प्रकार का पहाड़, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर इसका आप सभी क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। इसका जो कारण बताया गया है यहाँ पर, कारण में जैव विविधता में जीवों और पौधों की विविधता आती है, एक प्रकार का पहाड़ विविधता नहीं दर्शाता। यहाँ क्या बताया गया है, जैव विविधता में जीवों और पौधों की विविधता आती है, एक प्रकार का पहाड़ विविधता नहीं दर्शाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ किस तत्व का प्रधान है? कार्बनिक पदार्थ किस तत्व का प्रधान है, का स्रोत होते हैं? जो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर कार्बन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर मार्क शीट पे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी के सामने गोले को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। इसका आप सभी क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पे इसके कारण की बात करते हैं। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक मुख्यतः कार्बन पर आधारित होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बन पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इसका आप सभी को क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। और मार्क शीट के सामने आप सभी को ए बी सी डी करके जो ऑप्शंस रहेंगे उसी के सामने गोले को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए के सामने गोले को फिल करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सही है, बी के सामने वाले गोले को भरना पड़ेगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी के सामने गोले वाले क्या करना पड़ेगा, पूरा भरना होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सही है, उसके सामने वाले गोले को भरना होगा। इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रोशनी के अपवर्तन से संबंधित उपकरण कौन सा है? प्रिज्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर मार्कशीट पर ऑप्शन नंबर बी के सामने फिल करना पड़ेगा। कारण में क्या बताया गया है, प्रिज्म प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके विभाजित करता है। प्रिज्म प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपवर्तित करके क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर
यदि किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ता है तो वह गैस बनेगा। यहाँ क्या बताया गया है? यदि किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ता है तो वो क्या बनेगा? गैस बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट सही है। यह ओमार शीट पे उसी के सामने फिल करना होगा। यहाँ कारण क्या बताया गया? ठोस तरल में गैस में अणुओं की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। अधिक दूरी पर गैस बनती है। अधिक दूरी पर क्या होती है? गैस बनती है। उसके कारण में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आनुवांशिक जानकारी कोशिका के किस भाग में संग्रहित रहती है? यहां बताया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए के नाभिक में। डीएनए के नाभिक में ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन का कारण में क्या बताया गया? यहां पर डीएनए नाभिक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। यह राइट आंसर है। अगला और गुणों की जानकारी रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा क्वेश्चन क्या है? अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लवण, साल्ट जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सही है। ओमार शीट पर ऑप्शन नंबर बी के सामने वाले ऑप्शन को पूरा गोले को भरना पड़ेगा। इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है। अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कराया जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा? लवण और जल के रूप में प्राप्त होगा। आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर श्वसन के लिए प्रमुख अंग पौधे में कौन सा है? हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर श्वसन के लिए प्रमुख अंग पौधों में कौन सा है? जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पत्तियां। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर कारण यहाँ क्या बताया गया है? पत्तियों के रीढ़, जो रीढ़ के जैसे छोटे छिद्र से गैस का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जो उसकी रीढ़ होती है, रीढ़ जैसे छोटे छिद्र से गैस का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दृष्टि लेंस, आंख का अपवर्तक कांच का कार्य क्या है? यहां बताया गया है ऑप्शन नंबर बी सही है। यहां बताया प्रकाश की किरणें को मोड़कर चित्र बनाना। प्रकाश की किरणों को मोड़कर चित्र बनाना। यहां क्या बताया गया है? आंख का लेंस प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर स्पष्ट छवि बनता है। यहां क्या बताया गया? आंख का लेंस प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर स्पष्ट छवि बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ ब्राउनियन गति किसे दर्शाती है? तरल के अणुओं की अनियमित गति। यहां क्या बताया गया है? तरल के अणुओं की अनियमित गति। यहां भी इसमें क्या बताया गया है क्वेश्चन में? कारण में ब्राउनियन गति सूक्ष्म कणों की बूंदों से बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहां पर के चारों अनियमित झटकों जैसी गति है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सूक्ष्म जीवों में रोग पैदा करने वाले किसके नाम हैं? यह हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, सूक्ष्म जीवों में रोग पैदा करने वाले किसके नाम हैं? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर विषाणु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। विषाणु और जीवाणु क्या है? यहाँ पर प्रमुख है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उसके कारण में देखते हैं। विषाणु और जीवाणु प्रमुख रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं। यह विकल्प विषाणु सही है। इसका जो राइट आंसर दिया गया विषाणु क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रासायनिक अपक्रियाओं में अगर ऊर्जा बाहर जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। जब अपक्रिया के दौरान ऊर्जा छूटती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हल्के से भारी तक पदार्थों के क्रम में कौन सा सिद्धांत है? यहाँ क्या बताया गया? हल्के से भारी तक पदार्थों के क्रम में कौन सा सिद्धांत है? घनत्व के अनुसार क्रम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर इसका कारण क्या बताया गया है? किसी तरल में पदार्थों के बिखरने यह क्रम को घनत्व से क्या करता है? समझा जाता है। किसी तरल में पदार्थों के बिखरने यह क्रम को घनत्व से क्या किया जाता है? समझा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को लास्ट है। यहाँ पर मानक ताप पर पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? उबलने लगता है। कारण क्या है? यहाँ पर समुद्र तल पर सामान्य
वायुमंडल में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, उबलता है, उसके बारे में आपको बताया गया। अब जो छोटे प्रश्न यहाँ पर उसको देख लेते हैं, यहाँ पर जो वन लाइनर के रूप में छोटे छोटे जो 2-2 नंबर के प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम लिखिए। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन बताया हुआ था उसी को आप देखने वाले हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए। यहाँ क्या बताया गया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, पहले पॉइंट भी हमने क्या बताया हुआ, 2 नियम यहाँ पूछे गए हैं। पहले नियम में हमने बताया हुआ है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर दूसरे पॉइंट के रूप में, आपतन किरण, परावर्तित किरण और सतह का सामान्य लंब एक ही तल पर होता है। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण, परावर्तित किरण और सतह, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पे होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ओम का नियम लिखिए और उसका साधारण प्रयोग बताइए। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम लिखिए और उसका साधारण प्रयोग लिखिए। जो ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है, और जो इसका साधारण प्रयोग है यहाँ पर, किसी तार की प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उसी पर विभव और धारा माप R बराबर V/I निकाला जाता है, उसके बारे में आपको बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी अम्ल के 3 समान लक्षण लिखिए। किसी अम्ल के 3 समान लक्षण को लिखना है। यहाँ पर उसके लक्षण को लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। नीला लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। कई अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये उसके 3 पॉइंट है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मानो नर्वस सिस्टम के 2 भाग लिखिए, उनका संक्षेप में कार्य बताइए। यहाँ पर उसके उत्तर दिए गए हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुदंड, सोच, निर्णय और समन्वय केंद्र। दूसरे पॉइंट क्या बताया गया यहाँ पर, परिधि तंत्रिका तंत्र, शरीर के अंगों से संकेत लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है और आदेश पहुंचाता है। यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय को बताना है। यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर वृक्षारोपण व वनों की संरक्षण करना। दूसरे पॉइंट में यहाँ क्या है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, कचरा पृथक्करण और रिसाइकलिंग को क्या करना है, बढ़ाना है। यहाँ पर इसको ध्यान देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जीवन प्रक्रियाओं में पोषक तत्वों का महत्व संक्षेप में लिखिए। यहां पर चलते हैं। अगले, पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऊतकों की वृद्धि व मरम्मत करते हैं और शरीर के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, प्रोटीन ऊतक निर्माण तथा वसा ऊर्जा भंडारण का क्या करता है, काम करता है। इसका आप सभी क्या करना, विशेष रूप से ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल की परिभाषा और इकाई लिखिए। बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु की गति को बदलने या उसे आकार दिशा बदलने का कारण बनता है। इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर से आप सभी को ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। वहां पर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी की ये रॉड है। यहाँ पर ये क्या है, रॉड है। किसी रॉड पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए, जैसे जंग लगना, और संक्षेप में समझाइए। इसको देख लेते हैं। यहां भी ये रॉड है। लोहे की रॉड पर जंग लगना, का ऑक्सीकरण होकर लोहे के ऑक्साइड बनते हैं। उससे यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जिससे मूल धातु की सतह और गुण बदल जाते हैं। क्या होते हैं, उसके गुण बदल जाते हैं। अब थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर लंबे क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ हमने यहाँ गलती 7 नंबर लिख दिया है। हृदय की संरचना और कार्य का विवरण दीजिए, साथ में सरल लेवल आरेख बनाइए। यहाँ क्या करना है, उसके आरेख को बनाना है। यहाँ पर उसके आरेख को बनाना है। कैसे हमारा क्वेश्चन था, यहाँ हमारा हृदय की संरचना के कार्य का विवरण दीजिए। हृदय की यहाँ पर संरचना को क्या करना है, कार्य को विवरण देना है। यहाँ पर चित्र आप लोग सभी लोग जरूर बनाइएगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना होने पाए। आप सभी को इसको देखकर आप सभी को आसानी से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर हृदय एक मांसपेशी अंग है। यह 4 कक्षों वाला होता है।
ऊपर दो आलिंद, दाया आलिंद बाया आलिंद, और नीचे दो नीले कच्चे, दाया नीले और बाया नीले होता है। हृदय के भीतर के वाल्व होते हैं जैसे त्रिकुपिट और यहाँ पर टाइफिड है, और यहाँ पर है द्विकुपिट, और यहाँ पर है बाइस्पिड और माइटल है। और यहाँ पर पूरे ये नाम दिए गए, यहाँ पर इनके नाम भी बहुत टफ हैं। हृदय के पास धमनियां और सिराएं जुड़ी होती हैं। हृदय के पास क्या होती हैं? हृदय के पास धमनियां और सिराएं जुड़ी होती हैं। फेफड़ों की धमनी, फेफड़ों की सिरा, मुख्य धमनी, अटारी आदि। कार्य और रक्त प्रवाह, कार्य और रक्त प्रवाह। शरीर में अशुद्ध डिऑक्सीजनीकृत रक्त वेनाओं और द्वारा दाएं अलिंद में आता है। दाया अलिंद क्या होता है? दाया अलिंद दाया नीले फेफड़ों की धमनी द्वारा फेफड़ों तक भेजता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तीसरे पॉइंट क्या बताया गया? फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजनीकृत रक्त फेफड़ों की सिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये भी आप सभी लोग इमेज बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपल से इमेज है, ये फेफड़ा है, यहाँ पर आप सभी लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप सभी लोग जितने ज़्यादा आप लोग पॉइंट बना के लिखेंगे ना एग्जाम में, उतने ज़्यादा आप सभी को फायदेमंद होने वाला है एग्जाम में। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाना है यहाँ पर। इसके साथ में आप सभी लोग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, आप सभी क्या करना है? अच्छे से समझाना है यहाँ पर पॉइंट पॉइंट के रूप में। यहाँ पर हमने एक पौधा लिया, प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है, यहाँ पर आप सभी क्या करना है? एक चित्र बनाना है, ऊपर एक सन हो और यहाँ पर उसके रिएक्शन को, ये रिएक्शन जो दिया आप सभी यहाँ पे ये रिएक्शन और ये चित्र जरूर बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में। और इसके बारे में पॉइंट पॉइंट आप सभी लोग बताइएगा, इसके बारे में लिख देंगे, नंबर पूरी मिलने के चांसेस होंगे। आप सभी को इतना ध्यान देना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए जल्दी करा दे रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे, यहाँ क्या बताया गया है इसको देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन शर्करा ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, इसमें छोड़ते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इस प्रोसेस को कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया कराएंगे, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश तथा पत्तियों का हरित लवण के साथ क्या बनता है? शर्करा बनता है और ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पे इसके रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करा हुआ है, यहाँ पर ग्लूकोज, यहाँ क्या बनता है? यहाँ पर ये शर्करा है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है यहाँ पर। और यहाँ पूरे प्रोसेस को दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा आप सभी लोग जब भी बोर्ड एग्जाम में करेंगे ना, आप लोग चित्र और रिएक्शन जरूर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस, ये सब आप सभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में करिएगा। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। और यहाँ पर दिया गया है अगला जो टॉपिक है यहाँ पर, वोल्टता, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताइए। विद्युत सर्किट और यहाँ पर है सीरीज में पैरेलल कनेक्शन, एक लाभ एक हानि बताना है यहाँ पर। ये अभी ओम जो ला है ना, अभी हमने बताया, यही ओम के नियम को बताना है यहाँ पर। पैरेलल कनेक्शन, लाभ और हानि यहाँ पर बताना है। यहाँ क्या बोला गया? सीरीज कनेक्शन के साथ लाभ हानि बताना है और एक पैरेलल कनेक्शन के साथ लाभ और हानि को बताना है। यहाँ पर उसके लाभ और हानि को बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर उसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लेंस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसको भी जब आप करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इसको भी आप लोग इमेज जरूर बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में। जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, इमेज बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा वहाँ से इम्पैक्ट होता है, नंबर पूरे मिलने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर आनुवांशिकता वाले क्वेश्चन में भी आप लोग चित्र मालूम है तो चित्र जरूर बनाइएगा। यहाँ से क्या हुआ? पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे जो आधुनिक जीवन के पर्यावरणीय समस्याओं जैसे है प्रदूषण वाले हैं, यहाँ से आप लोग पॉइंट पॉइंट बना के जरूर लिखिएगा। कुछ प्रदूषण के सीन जरूर दिखाइएगा, अगर मालूम है बना सकते हैं तो बना दीजिएगा। यहाँ से सारे टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर करिएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर करेंगे। यहाँ पर आज इस सेशन में हमने देखा क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर 2026 के लिए और हाफ ईयरली एग्जाम कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर उसके पैटर्न को समझिए। जैसे ये आ रहा है, यहाँ पे हाफ सेशन रहेगा, वहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम में आप सब अच्छे से तैयारी करिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम 2026 और यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे नंबर को स्कोर करने के लिए। थैंक यू।